हुजूर घर ना हुए तो तलाश ना करना, मैं फालज ज़दा औरत हूँ, उठ के चल नहीं सकती। ओ भाई, हजरत अवैस कहते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। ये इमाम शौरानी के जुमले, सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? हजरत अवैस करनी दरवाजे पे खड़े, कौन है? तो बड़ी आजिज़ी, बड़ी दरवेशी, कहने लगे अम्मा जी एक फकीर हूँ, यमन का रहने वाला हूँ, एक फकीर हूँ, एक दरवेश हूँ, यमन से आया हूँ, महबूब से मिलना है। का वो तो घर में हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, बाहर देख लो, मस्जिद में या किसी जगह तलाश कर लो। तो हजरत अवैस करनी की आंखों में आंसू आए, कहने लगे वो आए तो बता देना कि एक कर्न से फकीर आया था। ये इमाम शौरानी के जुमले हैं। हजरत आयशा कहती है मुझे बताना नहीं पड़ा, महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे आयशा कोई आया था? इल्मे गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आया था? हजरत आयशा ने सवाल अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपको कैसे लगा? हुजूर फरमाने लगे किसी की खुशबू आ रही है। किसी की, ये इमाम शौरानी के लफ्ज है, किसी की, अगरचे गालिब खुशबू खुद महबूब की है, किसी की खुशबू आ रही है। का हुजूर कर्न का रहने वाला को फकीर आया था, सलाम छोड़ के चला गया। जनाब आयशा कहते हैं हुजूर की आंखों में आंसू आए। मैंने कहा हुजूर वो गया क्यों? तो महबूब ने फरमाया उसकी माँ बूढ़ी है, उसकी माँ। महबूब अगर अम्मा के लिए कहते हैं चल देखे ना ताबी बने, वो सियाबी नहीं बन सके, ताबी। तो तू तबलीग करने कैसे चला जाता है बीमार माँ को छोड़ के? तू पीर साहब के डेरे पे कैसे पहुंच गया अम्मा को छोड़? तुझे किसने इजाजत दी कि माँ बाप बूढ़े थे और तू कहे जी मैं वहां जा रहा हूं, मैंने चिल्ले करने हैं, वजीफे पढ़ने? भाई जब हजरत वैसे करनी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा है कि वो जो महबूब का फरमान है ना बुखारी मुस्लिम में, रिदा इल्लाह फी रिदाइल वालिद, फरमाया जिसकी वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका। आला हजरत फरमाते हैं 100 वली, एक जगह पे फरमाते हैं 1000 वली एक तरफ बैठ के कह देना कि या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, और अकेला वालिद कह देना या अल्लाह मेरा ना फरमान है, ना माफ करना। तो फरमाया अल्लाह उस 100 वली की नहीं मानता, वालिद की बात मानता। इसलिए कि हुजूर का फरमान आ गया, बाप राजी होगा तो अल्लाह। तो मेरे भाई शरीयत एक हकीकत है, उस हकीकत को समझे। हजरत अवैस करनी की जिंदगी का एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये जो है ना बड़ी लंबी चौड़ी दास्तानें, और बड़ा हमें शौक है तस्वीरों का, बड़ा शौक है। आप यकीन करें मेरी तरह के बहुत सारे लोगों के पोस्टर छपते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं चौकों में। इस्तकबाल सबसे अच्छा वो है जो कयामत के दिन होगा। अगर उस इस्तकबाल देखे ना, यहाँ हमसे पहले लोगों के बड़े इस्तकबाल हुए, फिर बाद में क्या हुआ? चले गए वो लोग, हम आ गए, हम भी चले जाएंगे। मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, एवी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। हजरत वैसे करनी खैर ताबीन है, ताबीन में सबसे पहला नंबर है। आपकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप ना, ये हम ना बताते बड़ा है, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मैं तहज्जुद गुजार भी हूं, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मस्जिद की जो टाइलें हैं ना वो मैंने लगवाई हैं। बस कोई बंदा मिल जाए सही जिसको हम करामते सुना सकें। गुजर मेरे जैसे मौलवी साहब भी बताते हैं, कहते हैं जब मेरे जैसे अच्छे लोगों की वो भी बताते हैं, जब मैं मस्जिद में आया था तो 30 बच्चे थे, अब पूरे 80 हैं। वो भी बताते हैं 1.5 साफ होती थी नमाजियों की, अब भाई छोड़ो, अगर बच्चे पढ़ाओगे तो अल्लाह राजी होगा। को बताने की बात है, जिक्र करने की बात है, ये अल्लाह रसूल का राज है, इसका जिक्र नहीं किया जाता। ख्वाजा अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अपने आप को छुपा के रखा सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। अम्मा जब इंतकाल कर गई ना ख्वाजा वैसे करनी की, वालिद पहले जा चुके थे, वालिदा इंतकाल कर गई तो किसी एक जगह ठिकाना नहीं रखा हजरत वैसे करनी। दाता साहब ने उसको लिखा है और उसका तज़किरा कुरान ने किया, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और जब लोग उन्हें बुरा कहते हैं तो उसकी परवाह नहीं करते। मलामती गिरोह जो कहते हैं कि लोग अगर थोड़ा सा हमसे एलर्जी करेंगे तो हो सकता है, देखे ना जब आपको कोई बुरा कहता है तो नफ्स दबता है, कहता है तो कुछ भी नहीं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रमजान शरीफ का महीना था तो
میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے، تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے۔ کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے، وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں، بندے سارے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں، کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے۔ فرمانے لگے اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے، اور جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے۔ حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا، جس طرح حضرت بایزید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔ میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا۔ صاحبو حضرت بایزید چھپے رہے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں۔ میں یمن آیا ملنے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے، کبھی یمن، کبھی کوفے، کبھی کہیں۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے، توجہ ہے میری بات پر؟ میری طرف دیکھیں،